भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 418 जो राज्य सरकार द्वारा सजा के विरुद्ध अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस से संबंधित है। धारा 418 राज्य सरकार द्वारा सजा के विरुद्ध अपील। यह धारा राज्य सरकार और कुछ मामलों में केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि यदि उसे लगता है कि किसी अपराधी को दी गई सजा अपर्याप्त इनएडिक्वेट है तो वह उस सजा के खिलाफ अपील कर सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधियों को उनके अपराध के अनुपात में उचित सजा मिले। एक, उपधारा 2 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय राज्य सरकार किसी भी ऐसे मामले में जिसमें उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारण पर दोष सिद्धि हुई है, लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश दे सकती है कि वह सजा की अपर्याप्तता इनएडिक्वेसी के आधार पर सजा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करे। ए, सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन को यदि सजा मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित की गई है, और बी, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को यदि सजा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित की गई है। सरल शब्दों में ओ राज्य सरकार को यह शक्ति है, जैसा कि उपधारा 2 में अपवाद दिया गया है, उसे छोड़कर। ओ, अगर हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट या सत्र न्यायालय ने किसी को दोषी ठहराया है, ओ तो राज्य सरकार सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आदेश दे सकती है कि वह उस सजा के खिलाफ अपील करे। ओ, अपील का कारण क्या होगा कि सजा कम दी गई है या पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट। ओ, अपील कहाँ होगी? अगर सजा मजिस्ट्रेट ने दी है तो अपील सत्र न्यायालय में होगी। अगर सजा किसी अन्य न्यायालय जैसे सत्र न्यायालय ने दी है तो अपील हाई कोर्ट में होगी। 2, यदि ऐसी दोष सिद्धि ऐसे मामले में है जिसमें अपराध की जांच इस संहिता के अलावा किसी केंद्रीय अधिनियम सेंट्रल एक्ट के अधीन अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी अभिकरण एजेंसी द्वारा की गई है, तो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है कि वह सजा की अपर्याप्तता के आधार पर सजा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करे। ए, सत्र न्यायालय को यदि सजा मजिस्ट्रेट द्वारा पारित की गई है, और बी, उच्च न्यायालय को यदि सजा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित की गई है। सरल शब्दों में ओ, यह उपधारा केंद्र सरकार के लिए है। ओ, अगर किसी अपराध की जांच किसी केंद्रीय कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अलावा के तहत गठित किसी केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई ने की है, ओ, और उस मामले में दोष सिद्धि हुई है, ओ, तो केंद्र सरकार भी सरकारी वकील को सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील करने का निर्देश दे सकती है। ओ, अपील का मंच वही रहेगा मजिस्ट्रेट की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में और अन्य न्यायालय की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में। रिलिजियस एक्ट से 103। 3, जब सजा की अपर्याप्तता के आधार पर सजा के विरुद्ध अपील दायर की जाती है तो सत्र न्यायालय या जैसा भी मामला हो उच्च न्यायालय सजा में वृद्धि नहीं करेगा, सिवाय अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिए बिना नहीं करेगा, और कारण बताते समय अभियुक्त अपने दोष मुक्त होने या सजा में कमी के लिए दलील दे सकता है। सरल शब्दों में ओ, जब सरकार राज्य या केंद्र सजा कम होने के आधार पर अपील करती है, ओ तो सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट सजा को बढ़ा नहीं सकता, यानी दोषी को और कठोर सजा नहीं दे सकता। ओ, ऐसा करने के लिए कोर्ट को पहले अभियुक्त को यह मौका देना होगा कि वह बताए कि उसकी सजा क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। ओ, जब अभियुक्त को यह मौका मिलता है तो वह न केवल सजा बढ़ाने का विरोध कर सकता है, बल्कि वह यह भी दलील दे सकता है कि उसे बरी कर दिया जाए या उसकी सजा कम कर दी जाए। महत्व, यह अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करता है। जब सरकार सजा बढ़ाने की अपील करती है तो अभियुक्त को यह पता होता है कि उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है और उसे अपने बचाव में पूरा मौका दिया जाता है। डायनल रोड स्टार्ट 104, जब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 57, धारा 68, धारा 70 या धारा 71 के अधीन पारित सजा के विरुद्ध अपील दायर की जाती है तो ऐसी अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी। सरल शब्दों में ओ, अगर बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67
68, 70 या 71 जो यौन अपराधों से संबंधित हैं के तहत दी गई सजा के खिलाफ अपील की जाती है। ओ तो उस अपील को दायर होने की तारीख से 6 महीने के अंदर निपटाना, फैसला देना अनिवार्य होगा। महत्व, यह प्रावधान धारा 415(4) के समान है जो यौन अपराधों जैसे संवेदनशील मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, चाहे अपील अभियुक्त ने की हो या सरकार ने। इस धारा का समग्र महत्व, धारा 418 यह सुनिश्चित करती है कि अपराधियों को दी गई सजाएं अपराध की गंभीरता के अनुपात में हों। यह सरकार को अपर्याप्त सजाओं को चुनौती देने का अधिकार देती है जिससे न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे। साथ ही यह सजा में वृद्धि की संभावना होने पर अभियुक्त के बचाव के अधिकार को भी सुनिश्चित करती है जिससे निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत बना रहे। 6 महीने की समय सीमा संवेदनशील मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 419 जो दोष मुक्ति के मामले में अपील इन केस ऑफ एक्विटल से संबंधित है। धारा 419 दोष मुक्ति के मामले में अपील, यह धारा उन प्रावधानों से संबंधित है जिनके तहत किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की दोष मुक्ति एक्विटल के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी अभियुक्त को गलत तरीके से बरी कर दिया गया हो तो उस निर्णय की समीक्षा हो सके। आई वांट राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपील। दी गई उपधारा 2 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय और उपधारा 3 और 5 के प्रावधानों के अधीन 2A जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी मामले में लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश दे सकता है कि वह एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन में अपील प्रस्तुत करे यदि अपराध संज्ञेय कॉग्नाइजेबल और गैर जमानती नॉन बेलेबल है। सरल शब्दों में जिला मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह सरकारी वकील को आदेश दे कि वह मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए दोष मुक्ति के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील करे, बशर्ते कि अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हो। बी, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मामले में लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है कि वह उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करे यदि दोष मुक्ति का आदेश उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा मौलिक या अपीलीय आदेश के रूप में पारित किया गया है, बशर्ते वह खंड ए के तहत आदेश न हो या पुनरीक्षण रिवीजन में सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति का आदेश न हो। सरल शब्दों में राज्य सरकार के पास यह शक्ति है कि वह सरकारी वकील को आदेश दे कि वह हाई कोर्ट में अपील करे यदि दोष मुक्ति का आदेश हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट जैसे सत्र न्यायालय ने दिया है। इसमें वे आदेश शामिल नहीं होंगे जिनकी अपील जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय में कर सकता है जैसा कि खंड ए में बताया गया है, या वे आदेश जो सत्र न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए हैं। 2. केंद्र सरकार द्वारा अपील। 2. यदि ऐसा दोष मुक्ति का आदेश ऐसे मामले में पारित किया गया है जिसमें अपराध की जांच इस संहिता के अलावा किसी केंद्रीय अधिनियम सेंट्रल एक्ट के अधीन अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी अभिकरण एजेंसी द्वारा की गई है, तो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी उपधारा 3 के प्रावधानों के अधीन लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है कि वह अपील प्रस्तुत करे। ए, सत्र न्यायालय को एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से यदि अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। बी, उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित मौलिक या अपीलीय दोष मुक्ति के आदेश से यदि वह खंड ए के तहत आदेश न हो या पुनरीक्षण में सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति का आदेश न हो। सरल शब्दों में यह उपधारा 1 के समान है, लेकिन यह केंद्र सरकार को शक्ति देती है। यदि अपराध की जांच किसी केंद्रीय कानून के तहत किसी केंद्रीय एजेंसी जैसे सीबीआई ने की है, तो केंद्र सरकार भी वही अपील कर सकती है जो राज्य सरकार कर सकती है। ओ मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोष मुक्ति पर सत्र न्यायालय में अपील।
ओ अन्य न्यायालय हाई कोर्ट के अलावा द्वारा दोष मुक्ति पर हाई कोर्ट में अपील। टी हाई कोर्ट की अनुमति लीव ऑफ हाई कोर्ट। 3 उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन उच्च न्यायालय में कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उच्च न्यायालय की अनुमति लीव न मिल जाए। सरल शब्दों में, चाहे राज्य सरकार अपील कर रही हो या केंद्र सरकार, यदि अपील हाई कोर्ट में की जा रही है दोष मुक्ति के खिलाफ, तो उस अपील को स्वीकार करने के लिए हाई कोर्ट की विशेष अनुमति लीव लेना अनिवार्य होगा। यह एक सुरक्षा तंत्र है ताकि हाई कोर्ट पर बेवजह की अपीलों का बोझ न पड़े। 4 शिकायतकर्ता द्वारा विशेष अनुमति अपील। 4 यदि ऐसा दोष मुक्ति का आदेश किसी शिकायत पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में उसे किए गए आवेदन पर दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति स्पेशल लीव प्रदान करता है, तो शिकायतकर्ता ऐसी अपील उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर सकता है। सरल शब्दों में, यदि कोई आपराधिक मामला किसी व्यक्ति की शिकायत कंप्लेंट पर शुरू हुआ था, न कि पुलिस रिपोर्ट पर, और उस मामले में अभियुक्त को बरी कर दिया गया है, तो ओ शिकायतकर्ता हाई कोर्ट में विशेष अनुमति स्पेशल लीव के लिए आवेदन कर सकता है। और यदि हाई कोर्ट यह विशेष अनुमति दे देता है तो शिकायतकर्ता उस दोष मुक्ति के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। 5 विशेष अनुमति अपील के लिए समय सीमा। 5 उपधारा 4 के अधीन दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने हेतु कोई भी आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा दोष मुक्ति के उस आदेश की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है और प्रत्येक अन्य मामले में 60 दिन। सरल शब्दों में, शिकायतकर्ता द्वारा विशेष अनुमति के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करने की एक समय सीमा है। ओ यदि शिकायतकर्ता एक सरकारी कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट है तो उसे दोष मुक्ति के आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। ओ अन्य सभी मामलों में गैर सरकारी शिकायतकर्ता उसे 60 दिनों 2 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। ओ इस समय सीमा के बाद हाई कोर्ट आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। 6 विशेष अनुमति आवेदन खारिज होने का परिणाम। 6 यदि किसी भी मामले में दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने हेतु उपधारा 4 के अधीन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो दोष मुक्ति के उस आदेश से उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन कोई अपील नहीं होगी। सरल शब्दों में, यदि शिकायतकर्ता ने उपधारा 4 के तहत हाई कोर्ट में विशेष अनुमति के लिए आवेदन किया था दोष मुक्ति के खिलाफ अपील करने के लिए, और हाई कोर्ट ने उसका आवेदन खारिज कर दिया है, रिफ्यूज्ड, तो ओ उसी दोष मुक्ति के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार उपधारा 1 या केंद्र सरकार उपधारा 2 द्वारा भी कोई अपील नहीं की जा सकती। महत्व, यह न्यायिक संसाधनों के अनावश्यक उपयोग को रोकता है और एक बार जब उच्च न्यायालय ने अपील की योग्यता का मूल्यांकन कर लिया है तो अंतिम रूप प्रदान करता है। इस धारा का समग्र महत्व धारा 419 दोष मुक्ति के मामलों में अपील के प्रावधानों को विस्तृत करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्याय की दोहरी जांच, यदि अभियुक्त को बरी कर दिया गया है तो भी राज्य या केंद्र सरकार के पास उस फैसले की समीक्षा करवाने का अधिकार है, खासकर गंभीर अपराधों में। शिकायतकर्ता का सशक्तिकरण, यह शिकायतकर्ताओं को विशेषकर निजी शिकायतों के मामलों में यह अधिकार देती है कि वे दोष मुक्ति के आदेश को चुनौती दे सकें, जिससे पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली को बढ़ावा मिले। न्यायिक विवेक और नियंत्रण, हाई कोर्ट की अनुमति लीव की शर्त यह सुनिश्चित करती है कि केवल योग्यता वाले मामलों को ही अपीलीय स्तर पर सुना जाए। समय सीमा का महत्व, अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय सीमा न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता और अंतिम रूप को बढ़ावा देती है।
संक्षेप में, धारा 419 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय गैर जमानती अपराध में दोष मुक्ति पर सत्र न्यायालय में और राज्य सरकार अन्य कोर्ट द्वारा दोष मुक्ति पर हाई कोर्ट में को दोष मुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील करने की शक्ति देती है। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच किए गए मामलों में केंद्र सरकार को भी समान शक्ति है। हाई कोर्ट में ऐसी अपीलों के लिए हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। निजी शिकायत पर दोष मुक्ति होने पर शिकायतकर्ता भी हाई कोर्ट से विशेष अनुमति लेकर अपील कर सकता है, जिसके लिए एक निश्चित समय सीमा है। यदि शिकायतकर्ता की विशेष अनुमति का आवेदन खारिज हो जाता है तो राज्य या केंद्र सरकार भी अपील नहीं कर सकती। आईएनपी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 420 जो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के विरुद्ध अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस से संबंधित है। धारा 420 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के विरुद्ध अपील। यह धारा उन विशिष्ट और गंभीर परिस्थितियों से संबंधित है जहां एक अभियुक्त को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने अपील में उस बरी के आदेश को पलट दिया और अभियुक्त को दोषी ठहराया, साथ ही उसे एक गंभीर सजा भी सुनाई। ऐसे मामलों में अभियुक्त को सीधे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिलता है। जहां उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है, रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, और उसे दोष सिद्ध किया है, कन्विक्टेड हिम, और उसे मृत्युदंड, डेथ या आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years और मोर की सजा सुनाई है, तो वह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। शुरुआती स्थिति, एक अभियुक्त को निचली अदालत जैसे सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध से बरी कर दिया था, एक्विटल। हाई कोर्ट की भूमिका, सरकार या कुछ मामलों में शिकायतकर्ता ने उस बरी के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट ने उस अपील पर सुनवाई की और निचली अदालत के बरी के आदेश को उलट दिया। रिवर्स्ड यानी कहा कि बरी करना गलत था। अभियुक्त को दोष सिद्ध किया यानी उसे दोषी पाया। 3 और उसे एक गंभीर सजा सुनाई जो इनमें से कोई एक हो, मृत्युदंड, फांसी की सजा, आजीवन कारावास, 10 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा। अभियुक्त का अधिकार, यदि ये सभी शर्तें पूरी होती हैं तो वह दोषी ठहराया गया व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। महत्व, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। यह धारा अभियुक्त के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। जब एक व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया हो और बाद में एक उच्च अदालत द्वारा गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो यह एक असाधारण स्थिति होती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मामले की अंतिम और उच्चतम न्यायिक समीक्षा हो। द्विस्तरीय बरी से दोष सिद्धि की समीक्षा। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित न हो जब तक कि उसके मामले की उच्चतम न्यायिक स्तर पर पूरी तरह से जांच न हो जाए। न्याय का अंतिम स्तर। यह भारत की अपीलीय पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर की अपील को सक्षम बनाता है, जहां सर्वोच्च न्यायालय अंतिम मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। न्यायिक त्रुटि से बचाव। यह न्यायिक त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा जाल प्रदान करता है, विशेषकर उन मामलों में जहां निचली अदालत ने पहले ही निर्दोष पाया था। संक्षेप में, धारा 420 यह प्रावधान करती है कि यदि उच्च न्यायालय ने अपील में किसी व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को पलट दिया है और उसे दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई है, तो वह व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।